सल्तनत उस्मानिया की तारीख की सबसे ताकतवर शहजादी होने का एजाज़ महरमा सुल्तान को हासिल है। आप सल्तनत ख़वातीन के तौर पर जाने वाले दौर की एक मुमताज़ शख्सियत थीं। महरमा सुल्तान सुल्तान सुलेमान आज़म और हुर्रम सुल्तान की बेटी थीं। आप 1522 को इस्तांबुल में पैदा हुईं। आपके नाम का मतलब सूरज और चांद है। 1539 को 17 साल की उम्र में आपकी शादी रोशन मुस्तकबिल के हामिल शख्स रुस्तम पाशा से हुई, जो शादी के 5 साल बाद सल्तनत उस्मानिया के वज़ीर आज़म बने। आपका दौर हुकूमत 15 साल पर मुश्तमिल था। उस्मानी सल्तनत की तारीख में रुस्तम पाशा सबसे अमीर तरीन शख्सियात में से एक थे। ज़ाहिरी खूबसूरती से ज़्यादा महरमा सुल्तान अपनी काबिल ज़िक्र जहानत और अच्छी फितरत की बदौलत तवज्जो का मरकज़ बनी। शादी के कुछ अर्सा बाद आपको जोड़ों के दर्द की बीमारी लाहक हो गई और इस बीमारी से निपटने में आपकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सर्फ हुआ। महरमा सुल्तान के पतन से एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। महरमा सुल्तान सल्तनत उस्मानिया की रवायती शहजादियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। आपकी तरफ से दाखिली और खारजी सतह पर लिखे गए खतूत जाहिर करते हैं कि आप खासी तालीम याफ्ता और नज़्म ज़ब्त की पाबंद खातून थीं। आप सियासी तौर पर बहुत सरगर्म रहीं, यहाँ तक कि आप दूसरे ममालिक के सियासी मामलात में भी दिलचस्पी लेती थीं। पोलैंड के बादशाह को तख्त संभालने पर आपकी तरफ से मुबारकबाद का लिखा जाने वाला खत आज भी पोलैंड में मौजूद है। आपके वालिद सुल्तान सुलेमान आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए आपकी सल्तनत के अमूर में दी गई राय को काफ़ी अहमियत देते थे। 1558 में अपनी वालदा हुर्रम सुल्तान के इंतकाल के बाद आप सुल्तान सुलेमान की मुशीर बन गईं। इसके साथ साथ आपने वालदा सुल्तान के ओहदे को भी संभाले रखा। अपनी सारी जिंदगी में सल्तनत के अमूर में आपकी दी जाने वाली राय अहमियत रखती थी। सुल्तान सुलेमान को आपने न सिर्फ माल्टा के मार्के के लिए कायल किया, बल्कि इस मार्के के लिए 400 कश्तियाँ अपनी ज़ाती दौलत से बनवा कर भी दीं। आप सुल्तान सुलेमान की पाया तक से गैर मौजूदगी में सल्तनत के मामलात से सुल्तान को गाए बगाहे खतूत के जरिए आगाह रखती थीं। सुल्तान सुलेमान की वफात के बाद जब सलीम सानी सुल्तान बने तो आप इनको सल्तनत के अमूर में मशवरा दिया करती थीं। अपने भाई के सारे दौर में आप वालिदा सुल्तान के इख्तियारात से सल्तनत के मामलात चलाती रहीं। आपने वज़ीर आज़म मोहम्मद सुकुल अली बादशाह और नूर बानो सुल्तान के साथ मिलकर इक़्तिदार में मुतासिर कुन किरदार निभाया। आप 16वीं सदी की अमीर तरीन औरत थीं। आप अक्सर सल्तनत को कर्जा फराहम करती थीं। महरमा सुल्तान खुदा तरसी और अपने खैराती कामों की वजह से बहुत मशहूर थीं। ऐन ज़ुबैदा, जो कि मक्का शरीफ को पानी मुहैया करने का जरिया है, की मुरम्मत के लिए आपने 50,000 दिनार अतिया किए और उस्मानी बहरिया को मजबूत करने के खातिर कश्तियों की तैयारी के लिए आपने अपनी दौलत सर्फ की। जब आपके भाई सुल्तान सलीम ने तख्त संभाला तो उनकी 50,000 सोने की अशरफियों से मदद की ताकि वो अपनी फौरी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। महरमा सुल्तान ने बहुत से बड़े तामीराती मनसूबों में अपनी ज़ाती दौलत सर्फ की। आपके सबसे ज़्यादा मशहूर तामीराती कामों में इस्तांबुल की मशरकी और मगरबी दाखिली रास्तों में बनाई जाने वाली 2 मसाजिद हैं, जो कि आपके नाम से मंसूब हैं। ये सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन फ़न तामीर के माहिर आर्किटेक्ट मम्मार सिनान की तामीर करदा हैं। पहली महरमा सुल्तान मस्जिद इस्तांबुल में मशरक की तरफ से दाखिल होने वाली जगह पर बनाई गई। उश्कदार की तामीरात में संगे मील समझे जाने वाली ये मस्जिद 1546 से 1548 के दरमियान तामीर की गई। इस मस्जिद के साथ एक मदरसा, गरीबों के खाना खाने के लिए 100 बावर्ची खाना, एक अस्पताल और एक प्राइमरी स्कूल बनाए गए, जबकि दूसरी महरमा सुल्तान मस्जिद इस्तांबुल की मगरबी दीवार के पास तामीर की गई, जो कि फ़न तामीर की बेहतरीन शाहकारों में से एक है। यह 1562 से 1565 में तामीर की गई। इस मस्जिद के साथ एक फवारा, मदरसा और हम्माम तामीर किया गया।
कुछ अर्सा पहले एक नई कहानी मंजर आम पर आई है जिसका यहाँ जिक्र करना ज़रूरी है। कहा जाता है कि एक दफ़ा महरमा सुल्तान अपने वालिद सुल्तान सुलेमान के हमरा मोल्डीविया के मार्के पर जा रही थीं। इस दौरान मेमार सिनान की नज़र महरमा सुल्तान पर पड़ी और देखते ही महरमा सुल्तान से प्यार हो गया। आपने सुल्तान से महरमा का हाथ मांगा लेकिन सुल्तान ने इनकार कर दिया, जिस पर मेमार सिनान ने अपने दिल को फ़न तामीरात की तरफ लगा दिया। जब महरमा सुल्तान मसाजिद बनाने का वक्त आया तो मेमार सिनान ने इस तरह दोनों मसाजिद को तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब की इंतहाई दुरुस्त हिसाब के मुताबिक बनाया कि 21 मार्च जो कि महरमा सुल्तान की तारीख़ पैदाइश तस्वर की जाती है को जब इस्तांबुल के मगरब में महरमा सुल्तान मस्जिद के मीनार के पीछे सूरज गुरूब होता है तो मशरिक में महरमा सुल्तान मस्जिद के दोनों मीनार के दरमियान चांद उभर आता है। चूँकि महरमा सुल्तान के नाम का मतलब सूरज और चांद है, इसलिए मेमार सिनान ने अपनी मोहब्बत का फ़न तामीर की इन अजीम शाहकारों के ज़रिए इजहार किया। जहाँ तक इस कहानी की हकीकत का सवाल है तो यह सिर्फ और सिर्फ तख़य्युलात का नतीजा है जिसका तारीख से दूर दूर का भी वास्ता नहीं। पहली बात यह कि जंगी मुहिम पर सुल्तान महरमा सुल्तान को अपने साथ क्यों लेकर जाएंगे, और दूसरी बात यह कि महरमा सुल्तान की पैदाइश का साल भी यकीनी तौर पर नहीं बताया जा सकता। ऐसे में मेमार सिनान को महीना और दिन कैसे पता चला। महरमा सुल्तान के बारे में यह बात कही जाती है कि आपने अपने शोहर रुस्तम पाशा और वालदा हुरम सुल्तान के साथ मिलकर शहजादा मुस्तफ़ा के खिलाफ गठजोड़ किया हुआ था। शाही दीवान में इनके असर और सूख की वजह से शहजादा मुस्तफ़ा के लिए पाया तख्त तक रसाई मुश्किल हो गई थी, लेकिन इस बात की सदाकत में महरमा सुल्तान और ना ही हुरम सुल्तान के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिलता है। सुल्तान मुराद सालिस के दौर में महरमा सुल्तान ने 25 जनवरी 1578 को 55 साल की उम्र में इस्तांबुल में इंतकाल किया। महरमा सुल्तान सुल्तान सुलेमान आज़म की वाहिद औलाद हैं जिनको सुलेमानिया मस्जिद में अपने वालिद के पहलू में दफन किया गया।